Question 13. देखो the accumulated value of certain principal ये जो 12 वाला है अच्छा 13 देखो a sum of 12,000 becomes 17,280 sum मतलब प्रिंसिपल कितना है 12,000 कितना हो जाता है बाद में वो जो बाद में हो जाता है वो a होता है और कितना है ये 17,280 एट द रेट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 20% मतलब आर कितना हो गया तो आई कितना होगा 0.2 फाइंड द पीरियड आपको क्या फाइंड करना है ठीक है तो आपको पता है कि ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर क्या है ये 13 ठीक है तो ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है पी 1 प्लस आई अपॉन 100 और ये फॉर्मूला है ना आई की वैल्यू तो निकाल चुके फिर ए की वैल्यू क्या दी हुई है 17,280 पी कितना है आई की वैल्यू 0.2 एन हमें फाइंड करना 12,000 यहाँ पे प्लस है सॉरी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवीजन होएगा तो 17,280 डिवाइडेड बाय 12,000 ये कितना आएगा 1.2 ठीक है डिवाइड करो कितना आएगा 1.44 इसका स्क्वायर रूट निकालो कैलसी पे स्क्वायर रूट का बटन होगा 1.44 स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे तो 1.2 होगा फिर इसको स्क्वायर करो मतलब ये क्या किया 4 है उसको हमने क्या लिखा 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख दिया है ना एक ही बात है ना ये 1.44 है इसका स्क्वायर रूट लेके बाद में उसको स्क्वायर किया तो ये सेम वैल्यू देगा अपने को तो 1.2 पावर n 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 पावर n तो n की वैल्यू क्या होगी 2 है ना क्या करोगे बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 2 है ना करो हेल्प हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 ओके देखो अभी क्वेश्चन 14 में क्या है फाइंड द टोटल फाइनल अमाउंट सॉरी फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ 10,000 फाइनल अमाउंट अपने को ढूंढना है मतलब ए ढूंढना है ठीक है और पी कितना दिया हुआ है 10,000 ठीक है एट द रेट आर कितना होगा 9% आई कितना होगा 0.09 एन कितना है 3 years ठीक है बाद में लिखा क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयर ठीक है ये स्टेटमेंट जब आ गया ना तो आपका आई जो है ना हाफ हो जाएगा हाफ ईयरली है ना ये जो रेट है ये क्या है पर एनम का है साल का है और आपका इंटरेस्ट का भी कंपाउंड होता है हाफ ईयर तो इसको क्या करोगे पता है सिंपली आई को है ना 0.09 को 2 से डिवाइड कर दो ये कितना होगा 0.045 आई चेंज हो जाएगा और एन जो है ना अगर 3 साल है 3 इयर्स है तो एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं 2 तो 3 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे 6 ठीक है यहाँ पे आपका एन हो जाएगा 3 × 2 6 ठीक है जब इसे हाफ ईयरली बोलेगा या फिर क्या बोलेगा क्वार्टरली बोलेगा तो आपका
आई और एन क्या होएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू पी एन प्लस आई पावर 1 प्लस आई पावर एन। तो पी की वैल्यू क्या है 10,000, 1, आई की वैल्यू क्या है 0.045, एन की वैल्यू क्या है 6। 10,000 1.045 पावर 6, तो इसकी वैल्यू निकालो। 1.045 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना आ रहा है 13,022.60, यानी 13,023 अप्रॉक्स। ठीक है, समझ में आया कुछ, कैसे करने का पता है। देखो ये पावर 6 है ना, पावर 6 से तो क्या करोगे 1.045 टाइप करने का, मल्टीप्लिकेशन का बटन दबाने का, तो 1 टाइम हो गया। फिर इक्वल का टाइम कितनी बार करोगे 5 टाइम्स और करने का। 6 टाइम है ना, तो इक्वल कितनी बार दबाओगे 5 टाइम्स कर दोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने 6 कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया। अगर यहाँ पे पावर में 10 रहेगा तो क्या करोगे, ये वैल्यू टाइप करके एक बार मल्टीप्लिकेशन का बटन दबा के बाद में कितनी बार करोगे 9 टाइम क्या करोगे इक्वल का बटन दबाओगे, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे क्या 6 है। चलो क्वेश्चन 15। देखो अभी 15 में क्या है, the difference between simple interest and compound interest on a certain principle। certain principle मतलब क्या, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। ठीक है, फिर क्या दिया, for 4 years at 8% is 648। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है ज़्यादा होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर कितना आया 648, ये दिया ना। फाइंड द प्रिंसिपल, आपको एन कितना दिया हुआ है 4, आई कितना दिया हुआ है 8% है ना, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा P 1 प्लस आई पावर P 1 प्लस आई की वैल्यू क्या 0.08 पावर 4, तो P 1.08 पावर 4 0 इंटू 1 2 3 टाइम्स करोगे ना, ये हो जाएगा 1.3605P। ठीक है, ये पहला मिला कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू एन इंटू आई, R/100 क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। P नहीं पता है, एन पता है, 4 इंटू 0.08, 4 इंटू 0.08 कितना आ रहा है 0.32P, ये क्या हो गया सेकेंड हो गया। बट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमको को पता है कितना है 648, तो क्या करोगे सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना 648, कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 1.3605P minus 0.32P is equal to 648 minus 1.3605 minus 0.32 P 648। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है P के साथ, यहाँ पे डिवीजन होगा
648 divided by 10, 1.0405. P is equal to 0 पे आता है. 648 divided by 1.0405. 622. 674.24. कुछ तो मिस्टेक हुआ है, चेक करते हैं. ओके, देखो हम लोग ने फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक किया. ये जो फॉर्मूला लिखा है ये क्या का फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है. ये फॉर्मूला है कि ए का फॉर्मूला है. और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी. तो यहाँ से माइनस पी आएगा. ठीक है, माइनस पी. तो ये कितना पी है? 1.3605 पी है. उसमें से -1 पी, तो कितना आंसर आएगा? 0.3605 पी है. ठीक है, ये पहला हो. तो यहाँ पे डिवीजन, ठीक है, जब माइनस करोगे तो ये रहेगा 0.0405. यहाँ पे डिवाइड करो तो 0.04. 648 डिवाइड बाय 16,000. The principal amount is what? 16,000. कर लो. Question number 16. Okay. Question 16 देखो अभी. The difference between simple interest and compound interest on a principal for 2 years is 76.08. N कितना है? 2 years. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर क्या? 16. कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. इसको कंपाउंड इंटरेस्ट 1 लिखो. ठीक है, कितना है? 76.8 और n 2 years किया होगा. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल सेम है फॉर 4 years इज 3,840. सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा. सिंपल इंटरेस्ट 2 जो है फॉर 4 years. सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना है? 3,840 फॉर 4 years. ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट. 2 चीज मिसिंग है. पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 1 फाइंड कर लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट 1 क्या होगा? P n माइनस 1 प्लस I पावर n माइनस P. यही ना? P 1 प्लस I पावर में कितना आएगा? 2 आएगा ना? 2 years का. फिर P. ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या होगा? P इंटू एन इंटू आई. P की वैल्यू नहीं पता है बट n पता है. कितना है? 2. और I की वैल्यू कितनी है? नहीं पता. तो ये 2PI इसको लिख सकते हैं क्या? है ना, ये हो. फिर सिंपल इंटरेस्ट 2, इसमें क्या था? P इंटू एन इंटू आई. सिंपल इंटरेस्ट में इसकी वैल्यू दी हुई है. कितना है? 3840. प्रिंसिपल नहीं पता है बट n पता है. 4 आई. 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन हो जाएगा. तो क्या होगा? P इंटू आई इज इक्वल टू 3840 डिवाइडेड बाय 4. P आई इज इक्वल टू कितना? 960. है ना? हो गया. अब क्या करोगे? पी आई की वैल्यू क्या है? 960 है. ठीक है, अब देखो अभी
देखो अभी अपने को डिफरेंस मालूम है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट इज इक्वल टू कितना है, कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट कितना है, पी 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस पी, ठीक है, फिर वापस से माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है -2p, ठीक है, फिर ये कितना है 76.8, ठीक है, ये स्क्वायर में क्या करोगे इसका, पहली बात तो ये p और ये p तीनों जगह पे p है, तो p को कॉमन ले लो तो बचा क्या 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 रहेगा ना, माइनस 2y बराबर, ठीक है। अब ये p इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2y प्लस आई का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y बराबर, सही जा रही है, नहीं ना, ये स्क्वायर का करेंगे क्या, ट्राई करो कुछ, तो जो स्क्वायर है उसका क्या करोगे, सर वहाँ पे डायरेक्ट दिया है CI1 माइनस SI1 इज इक्वल टू 76.8, नहीं ऐसे नहीं होता ना, देखो 7608 यहाँ पे कुछ कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे 2y माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या आई स्क्वायर अंदर बचा और ये p है तो p इंटू आई स्क्वायर, समझ में आया कुछ, ठीक है। अब 7608 पी आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p इंटू आई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, बट पी आई की हमको वैल्यू मालूम है, पी आई की वैल्यू क्या है 960, तो ये पी आई की जगह पे क्या लिखोगे, क्योंकि आई इंटू आई वापस क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो 7608 इज इक्वल टू 960 इंटू आई, 960 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 76 अपॉन 960, तो आई की वैल्यू क्या है 0.08, मतलब 8% ना, 8% का 0.08 आता है ना, तो आई की वैल्यू अपने को मिल गई, बस आई निकालना था, आई मिल गया, अभी क्या निकालना अपने को प्रिंसिपल की वैल्यू, तो therefore ऐसे लिखो सिंस पी आई इज इक्वल टू 960 और आई की हमें वैल्यू पता है, तो पी इंटू आई की वैल्यू क्या लिखोगे 0.08 इज इक्वल टू 960, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा डिवीजन में जाएगा है ना, तो होगा क्या कि p इज इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय 0.08, कितना आया, समझ में आया कुछ, प्रिंसिपल इज 12,000 एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, ठीक है, देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है 12,000 और रेट ऑफ, ठीक है, कर लो।